स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 का कुछ थ्योरेटिकल टाइप्स क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं, जिसके कारण एग्जाम में उनका कुछ क्वेश्चन छूट जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूटने के कारण उनका मार्क्स भी कम आ जाता है। इसलिए सारे स्टूडेंट से पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और बेसिक कैलकुलेशन पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं उन सबको भी प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं, जिससे उनके क्वेश्चन पूरा का पूरा अटेंड करने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने ये 2022 का एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पर देख रहे हो 2022 कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 जनरल लिखा हुआ है। अब जनरल देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी थॉट आ जाता है कि ये तो जनरल का पेपर है, ऑनर्स के एग्जाम में ये नहीं आएगा। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को उनके इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए ये बात बता दूं कि जितने भी सिलेबस पैटर्न है और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कहीं भी कोई भी पेपर पैटर्न में या सिलेबस पैटर्न में ये मेंशन नहीं किया है कि जो क्वेश्चन ऑनर्स में आए हैं वो जनरल में नहीं आएंगे और जो क्वेश्चन जनरल में आए हैं वो ऑनर्स में नहीं आएंगे। इसलिए आप लोग जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हो तो आपको ऑनर्स और जनरल सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। अब इन बातों को ध्यान में रख के ग्रुप ए का क्वेश्चन आप देखोगे तो ग्रुप ए के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें मेंशन किया राइट डाउन द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको ढूंढकर फीड पर दे दूंगा, शॉर्ट्स में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, आपको वहां पर इसका आंसर मिल जाएगा। अगर मैंने पहले डाला होगा तो सही बात है, और अगर नहीं दिया होगा तो मैं फिर से इसको क्या करूंगा, ढूंढकर आपके लिए दे दूंगा। जिनके पास आंसर अवेलेबल है वो पढ़ सकते हैं जहां भी उनके पास आंसर है, और जिनके पास नहीं होगा वो एक बार शॉर्ट में जाकर चेक जरूर करेंगे। और करके इसी के साथ एक क्वेश्चन दिया है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन। आप देख रहे हो कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और थ्योरी के साथ और करके भी थ्योरी ही मेंशन कर दिया। 2 शॉर्ट नोट्स देने हैं, जिसमें पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, दूसरा है अकाउंटिंग साइकिल और तीसरा है अकाउंटिंग इक्वेशन। 3 शॉर्ट नोट्स दिया है और इन 3 में से 2 आपको अटेंड करने हैं। इसके आंसर मैं दे दूंगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन किया है स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसके बारे में जब मैंने क्लास में डिस्कशन की थी तो मैंने कहा था कि इसका आपको डायरेक्ट ही थ्योरी का क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल एंड व्हाट आर द फीचर्स और नेचर ऑफ दीज। ये तो दे सकता है डायरेक्ट थ्योरी। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि कभी कभी क्या करता है कि 5 आइटम दे देता है और बताता है कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन सा कैपिटल नेचर का और कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, इस सम्स में 5 आइटम आप देख रहे हो नीचे 1 2 3 4 5 करके मेंशन किया है, और आपको बताना है कि ये कौन सा नेचर का है और फिर उसका रीजन भी देना है। तो जिन लोगों को क्लास डिस्कशन याद होगा वो तो अच्छे से कर लेंगे, जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनको मैं एक शॉर्ट समरी दे देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसके पॉइंट्स डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में वो सारे खर्चे आते हैं जो जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1 साल से ज्यादा के लिए किया जाता है। जैसे परचेज ऑफ एसेट्स, आपने कोई प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी ये सब परचेज किया है तो उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा का मिलेगा। इस तरह के जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कंसीडर करते हैं। शॉर्ट में अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात बताएं तो ठीक इसका वाइसी वर्सा होगा। जैसे कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप डे टू डे करते हो, आप वीकली करते हो, आप मंथली करते हो, जनरली बोला जाए तो 1 साल से कम के लिए करते हो, तो इस तरह का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कंसिडर किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर अगर आप पॉइंट पढ़ें तो आपको चीजें ज्यादातर समझ में आ सकती हैं। पॉइंट नंबर 1 में आप देख रहे हो मेंशन किया है कि एक सेकेंड हैंड कार परचेज किया गया 2 लाख का। अभी जो मैंने बात बताई उसको एक बार सोचकर देखो कि आपने एक कार खरीदा है, भले ही ये सेकेंड हैंड है लेकिन आप इसको यूज करोगे 1 साल से ज्यादा के लिए इन जनरल। ठीक है, अगर शॉर्ट टाइम में कुछ हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन जनरली अगर बोला जाए तो कार हमने परचेज किया है, भले ही सेकेंड हैंड हो, लेकिन हमारा थॉट है कि हम लोग उसको 1 साल से ज्यादा समय के लिए यूज करेंगे। तो ये जो हमारा खर्च है
वो आ जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। आप नीचे देखोगे आंसर में मेंशन भी किया है पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ से भी पढ़ सकते हो नीचे। सेकेंड हैंड कार परचेज फॉर ₹2 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रीजन यहाँ पर क्या बताया, इट इज एन आइटम ऑफ फिक्स एसेट्स, 1 साल से ज्यादा का हो गया, कैपिटल नेचर का हो गया। दूसरा पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो किसी भी एसेट्स का एक लॉस वैल्यू होता है जो हम लोग ईयरली बेसिस में दिखाते हैं, और ईयरली बेसिस में दिखाने के कारण ये हमारा कौन सा कैटेगरी में चला आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आप देख रहे हो यहाँ पर मेंशन किया रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और इसका रीजन क्या बताया वो देखिएगा, इट इज एन अपॉर्शनमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर द मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड। जैसे हम लोग जब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो लंबे समय का होता है, जैसे आप कोई एसेट खरीद लिए 10 साल का हो गया, अब उस 10 साल के एसेट्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग डेप्रिसिएशन हर साल दिखाते हैं, तो वो उसका कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट हो जाता है हर साल का, इसलिए ये हमारा किसके अंदर चला आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। थर्ड नंबर पॉइंट मेंशन किया ₹5,000 पेड एज वेजेस इन कनेक्शन विद द क्रिएशन ऑफ ए न्यू मशीन। ये वाली पॉइंट हमने बहुत बार डिस्कस किया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी हमारा आता है, वहां पर भी मैंने कहा है कि जब भी हम लोग कोई एसेट खरीदते हैं और उस समय उस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उस एसेट्स को यूज करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, लगाने के लिए जो भी हम लोग खर्च करते हैं वो सारा का सारा एसेट में ही जोड़ दिया जाता है, और एसेट में जोड़ने के कारण वो आपका लॉन्ग टाइम का खर्चा हो गया, और लॉन्ग टाइम का खर्चा हो गया तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेंशन भी किया है कि ये हमारा जो वेजेज कनेक्शन विद द क्रिएशन ऑफ न्यू मशीन लगा था वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और ये क्यों होगा वो रीजन बताया है, इट इज एन इंसिडेंट टू द स्टैंडिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ द मशीन। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे हो, पॉइंट नंबर 4 में मेंशन किया है ₹1 लाख। ये डायरेक्ट नीचे ही हम लोग देख रहे हैं, आप क्वेश्चन का ही यहाँ पर पार्ट नीचे आंसर में देख रहे हो, मेंशन किया है ₹1 लाख पेड फॉर इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द थिएटर हॉल। जब भी हम लोग किसी भी जगह का प्रोडक्शन कैपेसिटी, किसी भी जगह का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई भी खर्च करते हैं तो वो हमारा कैपिटल नेचर का आइटम हो जाता है। और आप इन जनरल सोच सकते हो कि अगर आप किसी थिएटर का, मूवीज हॉल का अगर सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दिए तो ये तो आप सालों साल आप इस सीटिंग कैपेसिटी को यूज करोगे और इससे आपका सालों साल इनकम बढ़ता रहेगा। तो ये वाला जो खर्च है वो भी हमारा बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का देने वाला है, इसलिए हम लोग इसको क्या मान लेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रीजन भी यहाँ पर बता दिया, इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द थिएटर हॉल, दैट्स व्हाई इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। और 5 नंबर पॉइंट में मेंशन किया सेल्समैन कमीशन पेड ₹2,000। तो इसको आप समझ सकते हो कि सेल्समैन को हम लोग कमीशन कब देंगे, जैसे ही वो काम करेगा उसको हम लोग कमीशन दे देंगे। वो कमीशन आपका डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। जनरली वो 1 साल से कम का ही होता है, इसलिए ये हमारा कौन सा हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और देखिए इसका रीजन भी मेंशन कर दिया, इट इज ए डे टू डे एक्सपेंडिचर टू कैरी ऑन द डेली ऑपरेशन ऑफ द एंटिटीज। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।